तो देखिए, बरेली में जो बवाल हुआ, जहां जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर एक बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन करने के ऐलान के बाद से पोस्टर लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे, जिस पर पुलिस ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रदर्शनकारी नहीं माने। बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और इस साजिश को नाकाम किया। क्या है पूरी डिटेल, आपको दिखाते हैं। पुलिस को निशाना बनाते हुए उपद्रवी बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज कर अराजक तत्वों को खदेड़ना पड़ा। आतंकी तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं। जो लोग इसके पीछे होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को इस प्रदेश में माहौल खराब करने का वो मौका नहीं दिया जाएगा और जो करेगा उसके खिलाफ प्रशासन अपने ढंग से देगा।
लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने भी काल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ जहाँ विवाद हुआ है, हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। छर्रे लगे हैं क्या पुलिसकर्मी को लगे हैं? जी लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीज हम लोग शेयर कर लेंगे। बरेली में सिर्फ एक ही जगह नहीं, बल्कि 3 से 4 जगहों पर भयंकर बवाल हुआ। इस बवाल में 10 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। हालांकि दावा है कि अब बरेली में शांति है, लेकिन सवाल है कि बरेली में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? आई लव मोहम्मद के नाम पर किसने हिंसा की साजिश रची? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से कल बरेली में दंगा भड़काने की साजिश को पुलिस ने नाकाम किया। देखिए, बरेली में बवाल के बाद पुलिस का एक्शन हुआ और तौकीर रजा खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दंगाइयों पर एनएसए यानी कि देशद्रोह के तहत अब कार्रवाई होगी। अब देखिए, सीएम योगी लगातार ये बात कहते आए कि अगर कोई दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो देशद्रोह का उस पर कानून लगाया जाएगा और अब एनएसए लगाया जाएगा। इन सब पर कार्रवाई होगी। यानी कि आने वाले दिनों में ये जो दंगाई सड़क पर उतरे थे, जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, इन पर एक्शन होना अब पक्का हो गया है, लाजमी है। यानी कि बुलडोजर गरजता हुआ भी बाबा का अब नजर आ सकता है। तौकीर रजा खान को पुलिस ने इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया है और पुलिस ये समझ रही है कि ये मास्टरमाइंड रहे होंगे, लेकिन अभी भी पूछताछ जारी है कि आखिर इसके पीछे आका कौन थे, किसके कहने पर भीड़ इकट्ठा की गई और साजिश की गई। ये दंगे की बात की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में ये जो युवा मौजूद थे आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ, उनके चप्पल आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और पुलिस के साथ भी भिड़ंत हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके सबको तितर बितर किया और भगाया। ये देखिए, चप्पल सैकड़ों की संख्या में सड़क के किनारे आपको नजर आएंगे। ये कल के उपद्रव की निशानी है जो इस वक्त आपको सड़कों के किनारे नजर आ रही है। हालांकि हालात बिल्कुल कंट्रोल में है और पुलिस इस पूरे मामले पर नजर भी बनाए हुए है। लगातार पुलिस जो है वो बरेली में जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर छानबीन भी कर रही है और नजर भी रख रही है। हमारे सहयोगी अरुण जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, ये तस्वीरें हमने देखी दंगे के बाद सड़क के किनारे कल के दंगे जो करवाने की साजिश की गई थी उसकी निशानी अभी भी रखी हुई है। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है सबसे पहले, और तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद क्या जानकारी सामने आई? देखिए, कल देर रात ही पुलिस प्रशासन ने मिलकर तौकीर रजा की गिरफ्तारी कर ली गई थी, लेकिन उनको किसी महफूज जगह पर इसमें ले जाया गया है और गुपचुप तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही है कि, और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि ये जानकारी ज्यादातर लीक ना हो पाए कि इस समय तौकीर को कहाँ रखा गया है और क्या पूछताछ उनसे की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का अंदेशा भी है कि इसके पीछे, तौकीर के पीछे भी और लोग भी हो सकते हैं, कोई विदेशी ताकत भी हो सकती है या कहीं और भी लोग इसमें शामिल हैं जो इस तरह की घटनाओं को अक्सर अंजाम देते रहते हैं। फिलहाल पुलिस इस समय एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यूपी का जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उसमें बहुत सख्ती से पेश आया जा रहा है। फिलहाल की स्थिति में बता दूं, इस समय बरेली का माहौल बिल्कुल साफ सुथरा है और लोग अपने रोजमर्रा के कामों पर निकल चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई भी स्थिति इसकी बिगड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन आगे देखना ये होगा कि अभी तौकीर रजा के साथ जो पूछताछ की जाएगी उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। पुलिस का बयान का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस कोई अपना बयान देगी उसके बाद ही हम आपसे बातें साझा कर पाएंगे। बिल्कुल अरुण, क्योंकि आप उस वक्त मौके पर मौजूद हैं, हमें सड़कों पर भीड़ काफी देखने को कम मिल रही है। क्या प्रशासन की ओर से अभी भी कर्फ्यू जारी रखा गया है या कोई आदेश जारी किया गया है कि अभी घरों से न निकलें, तो क्योंकि सावधानी रखनी बहुत जरूरी है? देखिए, धारा 144 तो लगा दी गई थी पहले ही, लेकिन ऐसा कुछ भय का माहौल बरेली में नहीं है। आधे घंटे के अंदर ही पुलिस ने पूरी स्थिति पर काबू पा लिया था और 2 घंटे के बाद ही पूरा बाजार खुल गया था और ऐसा कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जरूर गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो है सख्ती दिखाते हुए लाठियां भांज कर लोगों को अपने अपने घर भेज दिया था। लेकिन माहौल कहीं ज्यादा न बिगड़ जाए तो उस तरीके से तो पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी। फिलहाल बरेली में डर का माहौल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि पुलिस यहाँ पर मुस्तैद थी, इसलिए और घरों से निकलने की हिदायत जो है ऐसा कुछ नहीं कहा गया है फिलहाल पुलिस की तरफ से। लेकिन शनिवार है और ज्यादातर कार्यालय जो है आज बंद रहेंगे, बैंकें बंद रहेंगी, इसलिए भी कुछ सड़कों पर भीड़ कम दिखाई दे रही है। डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं है बरेली के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि अरुण आप इस वक्त बता रहे थे कि पुलिस की ओर से आज कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन सड़कों की अगर हम बात करें तो कैसी निगरानी इस वक्त रखी जा रही है कि आगे जो है वो माहौल बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरा और शांतिप्रिय बना रहे?
देखिए, नवरात्रे चल रहे हैं और एक तरफ ये आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं गली मोहल्लों में, तो अभी पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। गली मोहल्लों के अंदर सिविल यूनिफॉर्म में भी पुलिस घूम रही है, महिलाएं भी पुलिसकर्मी हैं वो भी सिविल में घूम रही हैं, और वर्दी में भी पुलिस वाले घूम रहे हैं। हर चौकी चौराहे पर पुलिस का पहरा है। गली मोहल्ले के अंदर बातचीत जो हो रही है उन पर भी सुनवाई की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरीके से माहौल को बिगाड़ने ना दिया जाए, ये पुलिस की तरफ से पूरी कवायद की जा रही है। फिलहाल देखने में भी यही आ रहा है कि जो नवरात्रे का जो त्योहार है वो बहुत ही आसानी से निपट जाएगा। और आज देखिए, शाम होते होते हो सकता है पुलिस का कोई बयान आए और तौकीर रजा के साथ जो पूछताछ की गई है उसमें क्या कुछ निकल के आता है, हो सकता है कुछ बड़ा खुलासा भी बरेली से निकल के आए, और वो हम आपके साथ साझा करेंगे। बिल्कुल ठीक है अरुण, आप जिस तरीके से नज़र बनाए हुए हैं, और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल के इस पूरे दंगे के बाद से और ये जो कोशिश स्पेशली की गई थी उसको लेकर, इसके बाद से इसकी जो आंच है वो अन्य जिलों में भी देखने को मिल रही है। रायबरेली में भी ऐसे ही पोस्टर्स लगाए गए, क्या कह सकते हैं? क्या ये एक बार फिर से दंगा भड़काने की या फिर माहौल खराब करने की कोशिश नहीं तो क्या है? देखिए, 4 तारीख से ये माहौल शुरू हुआ, उसके लेकर अभी तक ये देखिए चीजें बनी हुई हैं, और आगे भी हो सकता है कि कुछ ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आए या हमें और आपको देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पुलिस ने चीजों पर नजर बना रखी है, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ ऐसा फैलेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो गली मोहल्लों के अंदर पोस्टर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज सुबह की ही बात है, कल बरेली के अंदर दंगा हुआ, इतना सा बवाल हुआ, उसके बावजूद भी रातों रात लोगों ने फिर पोस्टर लगाए हैं। लेकिन पुलिस उन पर नजर रखी हुई है कि आखिरकार ये पोस्टर कहां से आए। देखिए, 2x6 का एक पोस्टर लगाने के लिए कम से कम 250-300 रुपए का खर्चा होता है, और सैकड़ों की तादाद से ये पोस्टर लगाए गए हैं। इतना फंडिंग कहां से आई, कौन इनको फंडिंग कर रहा है, लगवाने का खर्च कौन दे रहा है, उनको चिपकाने का खर्च कौन दे रहा है, तो ये सारा एक जांच का विषय है कि इतने सारे पैसे जो है वो कहां से आए। कि पूरा शहर का शहर बरेली में ऑटो रिक्शा टेम्पो और जितनी भी चीजें हैं घरों के दरवाजों पर फ्लेक्सी बना